अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगी विद एग्जांपल ऑफ ट्रू स्टोरी। जो मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे गाँव में रहती थी, उसकी एग्जाम्पल के साथ। तो होपफुली आज किसी ना किसी के लिए ये वीडियो लाइफ चेंजर ज़रूर साबित होगी। इंशाल्लाह आप लोग मोटिवेट होंगे, बिकॉज हम चाहे एक टीनेज गर्ल हो, चाहे एक हाउस वाइफ, एक हाउस मेकर हो, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। हमारे कुछ गोल्स होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और कुछ बहुत दो तरह के आई थिंक हाउस वाइफ्स या गर्ल्स होती हैं। कुछ आई थिंक 10% ऐसी होती हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं, घर वालों की तरफ से परमिशन भी होती होगी, लेकिन वो शायद खुद ही कुछ नहीं करना चाहती। आई थिंक ये रेशियो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 5 to 10% मैक्सिमम अगर होगी तो उतनी होगी। लेकिन आई थिंक 90 to 95% गर्ल्स और हाउस वाइफ्स अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। अपनी ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहती हैं, चाहे वो जॉब वगैरह करें ना करें, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में एक हाई एजुकेशन और या कोई ऐसी स्किल उन्हें ज़रूर चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में कि जो उनको एक कॉन्फिडेंस देती है। बिकॉज जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई स्किल, कोई भी हुनर होता है तो आप में एक अलग ही लाइक कॉन्फिडेंस होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है इन आपकी अपनी सेल्फ स्टीम के लिए। तो आई थिंक 90 to 95% गर्ल्स, 90 to 95% हाउस वाइफ्स, हाउस मेकर ज़रूर कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो लाइक इंडिपेंडेंट हो या ना हो, लेकिन उनको पता हो, बैक ऑफ द माइंड ये उनके माइंड में हो कि हम में इतनी एबिलिटी है, हम में इतनी कैपेबिलिटी है, हम इतने एजुकेटेड हैं, हम इतने स्किल्ड हैं कि हम ज़िंदगी में खुदा न खास्ता वक्त पड़ने पर हम कुछ ना कुछ कर सकती हैं। लाइक जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोविड आया, जब कोविड आया तो बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, और मैंने ऐसे हज़ारों इंटरव्यू सुने हैं पाकिस्तानियों के कि जिनके लाइक हस्बैंड्स की जॉब चली गई, तो फिर मियाँ बीवी ने मिलकर घर में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया फूड का। या बहुत सी ऐसी औरतें थी जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने अकेली ने घर से ही ऐसे बहुत से छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कोई पता नहीं आपको कि खुदा ना खास्ता कब आप पे मुश्किल वक़्त आ जाए। तो प्लीज़ जो वो 5 to 10% लड़कियां जो नहीं चाहती कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, तो उनमें ये लगन ज़रूर होनी चाहिए। वो कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं पहले उनको मैसेज दे रही हूँ। पहले फिर 90 to 95% लड़कियों के लिए बात करेंगे। तो जो वो 5 to 10% लड़कियां जो कहीं ना कहीं जिनको घर वालों की तरफ से परमिशन होती है, उनको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं होता, घर वाले कह रहे होते हैं कि लाइक तुमने अगर कोई कोर्स करना है, कोई डिप्लोमा करना है या कुछ तुम स्टडी करना चाह रही हो तो कर लो, लेकिन वो शायद अपना टाइम वेस्ट कर देती हैं ये कह के नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें मुझे तो जॉब की ज़रूरत नहीं है, घर वाले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी भूल है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आपको वक्त के और हालात का कुछ पता नहीं। तो ज़िंदगी में आपके पास आप कुछ करें या ना करें, फिर वही बात आपके एक अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी जो अपनी ज़ात है उसकी स्ट्रेंथ के लिए आपको ये फील हो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनैलिटी एक इतनी लाइक आप स्ट्रॉन्ग है कि वक्त पड़ने पर आप कुछ भी कर सकती हैं और आप अपने डिसीजन ले सकती हैं। तो प्लीज़ वो तमाम लड़कियां जो अपना टाइम वेस्ट करती हैं, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई एजुकेशन ले लें। अब बात करते हैं 90 to 95% लड़कियां या औरतें जो घर में हैं, मेरी तरह हाउस वाइफ, हाउस मेकर, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और अभी मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इजाज़त दी कि तुम व्लॉगिंग स्टार्ट करो। पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। उन्होंने फोकस किया कि मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हूँ, जो भी सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ भी लेना चाहती हूँ, वो जितना भी अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने बल्कि अपनी हिम्मत से भर के मेरे लिए किया। तो उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने भी मुझे इजाज़त दे दी। तो अभी मैं जॉब वगैरह नहीं करती, बिकॉज बच्चों के इशू की वजह से। आप लोग कह रहे होंगे कि खुद तो पता नहीं क्या कुछ तीर मार के बैठी है जो ऐसी बातें कर रही है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने USA का मेरा
वीज़ा कैसा लगा या मेरे आइंदा फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। मेरे इंशाल्लाह बहुत से प्लान्स हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कल जो व्लॉग शेयर करूँगी उसी में आप लोगों को मोटिवेट करूँगी अपनी स्टोरी के थ्रू। अभी तो बच्चों की वजह से मैं थोड़ी बाउंड थी, अभी फ़िलहाल मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेकिन जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर कोई प्रोफेशनली कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लूँगी अपनी ज़िंदगी में। मैंने ये सोच रखा है आफ्टर 2 और 3 ईयर्स इंशाल्लाह, तब तक व्लॉगिंग और या मैं भी बाद में कुछ और स्टार्ट कर लूँ, अभी फ़िलहाल व्लॉगिंग ही है। तो जो लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं, आते हैं उस टॉपिक पे, जो हाउसवाइफ्स अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन होती हैं कि एक तो आपको घर वालों की तरफ से परमिशन होती है, लेकिन आपके पास फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट कर सके, तो यहाँ पर आपने स्टेप लेना है। आपने, अगर आपकी फैमिली की तरफ से आपको फुल परमिशन है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो फाइनेंशियली शायद लाखों नहीं लगा सकते आपकी पढ़ाई पे या आपकी स्किल डेवलपमेंट में, लेकिन हज़ारों तो लगा ही सकते होंगे, 5-10,000। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ डू समथिंग। चाहे आप आगे 5-10 हज़ार में आप कोई एजुकेशन तो नहीं ले सकते, लेकिन आप स्किल ज़रूर डेवलप कर सकते हैं। लाइक हमारे गाँव में, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भी लोग मुझे जानते हैं वो उन लोगों को भी जानते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उनके फादर बहुत कम, लाइक वो पुअर फैमिली थी, तो लेकिन वो एक सिस्टर ने 3 माह का सिलाई का कोर्स किया, तो आई थिंक 5-10,000 लग गए होंगे उस आज से 5-6 साल पहले। तो अभी भी आई थिंक 20,000 लग जाएंगे मैक्सिमम। तो और कुछ नहीं, तो उसने सिलाई का किया सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, और आफ्टर 3 मंथ्स उसने लाइक अपने घर में सिलाई सेंटर खोल लिया। पहले स्टार्टिंग में तो उसके पास इतने ज़्यादा लोग कपड़े नहीं भिजवाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफाई नहीं थी हाथ में। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर आई थिंक 1 और 2 ईयर्स, वो इतनी ज़्यादा ट्रेन हो गई, उसके हाथ में इतनी ज़्यादा नीटनेस भी आ गई कि मैं भी जब वहाँ पे थी पाकिस्तान, यहाँ पे आने से पहले 2-3 साल मेरे कपड़े भी वही स्टिच करती थी। तो अभी भी, बल्कि जो मेरी मामा ने मुझे कपड़े भेजे हैं वो उसी के हाथों के स्टिच हैं, उसी ने कपड़े स्टिच किए हैं मेरे। तो फिर उसने अपने बाप का बाजू बनी, और सिर्फ यही नहीं हुआ, वो घर में बैठ के जब कपड़े सिलाई करती थी, फिर गांव से लोग इतने ज़्यादा उसके पास रश हो जाता था कि ईद से काफ़ी दिनों पहले उसको कपड़े आप देने पड़ते थे। इतना ज़्यादा माशाल्लाह उसके पास रश हो गया था। उसने अपनी फैमिली को स्टेबल किया, उन्होंने अपना घर बनाया, और यही नहीं, फिर उसने अपनी मामा को भी साथ, लाइक जैसे तरपाई करनी है, कोई बटन लगाना है, समथिंग ऐसा जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो उसकी मामा उसकी हेल्प आउट कर रही होती थी। उसने अपनी मामा को भी बिजी कर दिया, इससे उनकी जो आउटपुट थी वो ज़्यादा हो जाती थी। मेन जो स्टिचिंग का काम था वो खुद ही करती थी, और इसके साथ साथ उसने ऐसे ही अपने करते करते अपनी छोटी बहन को भी ट्रेन कर दिया। अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसकी छोटी बहन इस काबिल है कि अब अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकती है। तो बात यह है कि अगर उसको ज़रूरत नहीं भी थी, अगर उसके फादर अच्छा खासा कमाते, लेकिन अगर वो उसने स्किल ले ली थी, तो खुदा ना आस्ता उसको ज़िंदगी में अपने शोहर के घर जाके उसको ज़रूरत पड़ती तो वो तब कर सकती। अगर वो ज़रूरत ना भी हो, तो एक सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और औरतों में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत किया करें। अगर आपके घर वाले फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा ना थोड़ा तो कुछ ना कुछ हर गली मोहल्ले में, आप जहाँ पे भी रहते हैं, लाइक मैं अगर गांव में रहती हूँ, तो वहाँ पे गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसे सेंटर होता है। और अगर कोई सेंटर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा कोई ऐसी है कि आपके घर वाले आपको जॉब की परमिशन नहीं दे रहे, आपको फाइनेंशियली वो आपकी एजुकेशन को नहीं कर सकते, तो बहुत अगर हम मैं बात करती हूँ लाइक हाउस वाइफ की, कि जो अब स्टडी नहीं करना चाह रही, जो ऐसी कोई स्किल घर से बाहर निकल कर नहीं गेन करना चाह रही, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो आई थिंक जो बेस्ट चीज़ है दैट इज़ के फूड से रिलेटेड कुछ भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। सो प्लीज़ डू समथिंग, क्योंकि हर किसी को कुकिंग में 1 या 2 डिश तो उसकी ऐसी होती है कि जो उसको खुद भी एहसास होता है कि ये मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो मैंने पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी औरतों के इंटरव्यू देखे हैं, यकीन माने 50+ औरतों के भी इंटरव्यू ऐसे देखे हैं कि जो कहती हैं कि अब हमने कुछ सालों से 50+ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने फूड का स्टार्ट किया। कोई अचार अच्छा डालती है तो उसने अचार का बिजनेस स्टार्ट कर लिया घर से, लाइक गली मोहल्ले में पहले दिया, फैमिली में दिया, आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे उसका नेटवर्किंग बढ़ता गया। तो बात यह है कि अगर हाउस वाइफ चाहे किसी भी एज में हो, 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, कुछ करना चाहें, तो और कुछ नहीं तो आपका किचन
किचन आपका मुझे लगता है ये बेस्ट ऑफिस होता है, जो आप अपनी जॉब किचन में करती हैं, घर वालों के लिए खड़े होकर खाना बनाती हैं, उसी किचन से आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे आपको पाकिस्तान में तो आई थिंक ऐसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि जैसे लाइक आई थिंक फूड पांडा भी ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मुझे इतना वो उसका 100% नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रही आप लोगों को इससे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूँगी कि जो रॉन्ग हो। लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना फूड जो है वो ईज़िली फ्रेश होममेड फूड आप सेल कर सकते हो। बस आपको ऑर्डर आएगा थोड़ा-सा 2% का 4% का, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अब आपके घर में कोई आपका बेटा-बेटी कोई ऐसा है कि जो आपकी लाइक ऑनलाइन वाला काम अगर वो देख ले, तो आप कुछ ना कुछ कर सकती हैं। प्लीज़ डू समथिंग इन योर लाइफ, स्टार्ट करें। करेंगे 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन आप वक्त के साथ साथ आपको नहीं पता चलेगा कि आप एक बिजनेस वूमेन बन जाएंगी, और फिर आप कहेंगे कि वाकई ही मैंने लाइक अच्छा स्टेप लिया था। अभी 2024 स्टार्ट ही हुआ है, और आई एम श्योर अगर आप अभी अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप लेंगी तो इंशाल्लाह 2024 के एंड तक आपको उसकी आउटपुट बहुत बेहतर मिलना शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ कभी भी मायूस मत हुआ करें कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास कोई एजुकेशन कोई स्किल आपने नहीं ली है, बहुत लेट हो चुका है। तो कुछ भी लेट नहीं हुआ। आपके दिमाग अगर इंसान के पास हो, अकल शऊर हो, चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को मैनेज करना आता हो, तो कुछ ना कुछ तो आपके जो भी आपके पास स्किल है, वही बात के स्किल नहीं है तो किचन जिंदाबाद, कुकिंग जिंदाबाद। प्लीज़ डू समथिंग, डीमोटिवेट ना हुआ कर। अपनी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप 60+ हैं तभी कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।